अंशुमन सिंह को याद करते हुए वे कहती हैं, अंशुमन सिंह कहते थे, मैं साधारण मौत नहीं मरूंगा जिसे लोग याद नहीं रखें। मैं अपनी छाती में पीतल लेकर मरूंगा जिसे लोग हमेशा याद रखेंगे। 5 जुलाई को राष्ट्रपति भवन में उनकी मां कैप्टन अंशुमन सिंह की मां मंजू सिंह और उनकी पत्नी स्मृति ने कीर्ति चक्र को स्वीकार किया। मीडिया से बात करते हुए कैप्टन अंशुमन सिंह के पिता रवि प्रताप सिंह, जो खुद सेना से रिटायर्ड है, उन्होंने कहा, हमें दुख है कि हम कीर्ति चक्र को अपने घर नहीं ले जा पाए। जो पुरस्कार है, सम्मान का पुरस्कार, जो माता ने 9 महीने अपने पेट में पाला, और ये परवरिश दोस्तों और गुरुओं की देन है। ऐसे व्यक्तित्व का निरूपण और निर्धारण तो आप उनकी माता जी को ग्रहण करने दें। तो उनका ये जवाब था कि नहीं, हमें जो सरकार दे रही है, हम अपना अधिकार क्यों छोड़ें, और हमें अपने अधिकार से कोई भी समझौता नहीं। तो मैंने कहा कि आपके अधिकार एक पत्नी का तो है, क्या एक माँ और बाप का कोई अधिकार नहीं? तो उन्होंने कहा कि आप ये सरकार से पूछें। बहू के पास हाथों में था। रात को हम 10 बजे तक वहाँ रहे, हम आमने सामने सोफे बैठे थे, लेकिन मेरी बहू ने कभी ये भी नहीं कहा कि ठीक है, आप लोग जरा अपने हाथ में वो पकड़ी रहे कि एक बार दे दें हाथ में, हम लोग देख पाएँ कि वो कीर्ति चक्र होता कैसे। हम तो फोटो बहुत देखते हैं, लेकिन मेरे बहादुर बेटे की जाबाजी का वो प्रतीक था। तो निश्चित रूप से हमारी भी तमन्ना थी और दिली उद्गार था कि हम भी हाथ में पकड़ के देखें। बिंग एक्स फौजी में ये जानता हूं कि उस कीर्ति चक्र की मर्यादा क्या होती है। अंशुमन सिंह के माँ बाप चाहते हैं कि एनओके नीति में अब बदलाव किया जाए, ताकि किसी सैनिक की मौत होने के बाद वित्तीय सहायता में न सिर्फ उनकी पत्नी बल्कि परिवार को भी आर्थिक सहायता मिल सके। के अनुसार एनओके नीति में बदलाव की मांग करते हुए कहा गया कि ऐसा व्यापक और सर्वमान्य नियम बनना चाहिए जो दोनों परिवारों के प्रतिकूल और अनुकूल स्थिति में सर्वमान्य हो और किसी के अधिकारों और कर्तव्यों का हनन नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि एनओके नीति में रचनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है। तो जो एनओके शब्द है, अपने आप में एक बड़ा व्यापक शब्द है। तो यही एक ऐसा शब्द है जो हमारे निर्धारित प्रक्रिया में, मापदंड में सबके हाथ बांध देता है। तो इसको जरा एक ट्रांसपेरेंट फोरम में कंस्ट्रक्टिव रिफॉर्म की ज़रूरत है कि अगर एक पत्नी है और वो अकेली है और वो घर छोड़ के जाती है, और वो पिता या माता जो किसी काबिल नहीं हैं, और उस अधिकारी या उस जवान के और छोटे छोटे भाई बहन हैं, तो फिर वो कैसे जिएंगे? किसी के पास ज़मीन है कि नहीं है? पत्नी तो अपनी ज़िंदगी मान लीजिए कल को जाके शादी करके आगे भी बढ़ जाएगी, माता पिता क्या करेंगे? बारे में कैप्टन अंशुमन सिंह के पिता ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी से भी बातचीत की है। परिवार का यह भी कहना है कि उनकी बहू स्मृति अपने अधिकारों से ज्यादा कुछ भी नहीं लेकर गई है। हम इन अधिकारों में बदलाव की मांग कर रहे हैं। निकटतम परिजन, एनओके शब्द का मतलब किसी व्यक्ति के पति, पत्नी, निकटतम रिश्तेदार, परिवार के सदस्य या कानूनी अभिभावक से है। बीबीसी की खबरों के अनुसार लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली कहते हैं, हर सर्विस पर्सन को सर्विस के दौरान अपने निकटतम परिजन यानी एनओके घोषित करना होता है। एनओके सरकार या सेना तय नहीं करती है, यह व्यक्ति को स्वयं ही करना होता है। आमतौर पर यदि व्यक्ति की शादी नहीं हुई है, वह अविवाहित है, तो अपने माता पिता का नाम दर्ज कराता है। विवाहित होने की स्थिति में इन जनरल पत्नी का नाम दर्ज कराता है। और एनओके का नाम दर्ज कराने के बाद पर्याप्त कारण होने की स्थिति में एनओके का नाम चेंज भी किया जा सकता है। जैसे आमतौर पर किसी भी सरकारी नौकरी में अपने नॉमिनी को घोषित करना आवश्यक होता है। भी जरूरी नहीं है कि एनओके में या तो माँ बाप का नाम दर्ज किया जाए या फिर पत्नी का नाम दर्ज किया जाए। पत्नी के साथ साथ माँ बाप का नाम भी दर्ज किया जा सकता है। यह पहली बार भी नहीं है कि किसी शहीद के परिवार वाले एनओके की नीति में बदलाव की मांग कर रहे हैं। इवन कारगिल युद्ध के बाद भी इस तरह की चर्चाएं सामने आई थी। सर्विस के दौरान शहीद होने पर राज्य सरकारें भी आर्थिक मदद करती हैं। समय समय पर इस तरह के कई मामले देखे गए हैं जब राज्य सरकारों ने अपनी नीतियों में बदलाव किया। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक फैसला लिया था। फैसले के मुताबिक अगर कोई सुरक्षाकर्मी शहीद होता है तो राज्य सरकार की तरफ से मिलने वाली आर्थिक मदद पत्नी और माता पिता में बराबर बांटी जाएगी। 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी नीतियों में परिवर्तन करते हुए शहीद को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 25 लाख की जगह 50 लाख कर दी थी। 50 लाख की अनुग्रह राशि में से 35 लाख पत्नी को मिलेंगे और 15 लाख रुपए उनके माँ बाप को दिए जाएंगे। इसी तरह अंशुमान के माता पिता को 15 लाख रुपए मिले हैं और शेष 35 लाख रुपए उनकी पत्नी को दिए गए हैं।
हरियाणा सरकार ने भी 2017 में पत्नी को 100% मिलने वाली अनुग्रह राशि में बदलाव किया था और 30% राशि शहीद के माता पिता और 70% राशि पत्नी और बच्चों में दी जाने लगी थी। खबरों के अनुसार 19 जुलाई 2023 की सुबह सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय सेना के कई टेंटों में आग लग गई थी। इस आग में कई जवान फंस गए थे। जान की परवाह ना करते हुए कैप्टन अंशुमान ने अपने 4-5 साथियों को बचा लिया था, लेकिन खुद बुरी तरह से झुलस गए थे। उनकी मौत हो गई थी। इस हादसे के सिर्फ और सिर्फ 5 महीने पहले ही 10 फरवरी को उनकी शादी स्मृति से हुई थी, जो पेशे से इंजीनियर है। एनओके की नीति में जहां तक परिवर्तन की बात है, यदि परिवर्तन की आवश्यकता है तो परिवर्तन किया जाना चाहिए। यदि किसी माँ बाप की एक ही संतान है, वही इकलौता बेटा देश के लिए शहीद हो जाता है। साथ ही यदि शहीद होने के बाद जो आर्थिक सहायता मिलती है, उसमें से मैक्सिमम हिस्सा यदि पत्नी को चला जाता है और माँ बाप के पास बहुत कम बचता है, इस स्थिति में माँ बाप के लिए आर्थिक सहायता का कोई जरिया नहीं होता है। मैं जानता हूँ ऐसे 2 लोगों को जो कि बैटरी रिक्शा चला रहे हैं। मैं ऑन द कैमरा टीवी पे ला सकता हूँ उनको, और उनकी बहू यहाँ कार से घूम रही हैं, जबकि उनके एक ही बेटे थे और उन्होंने अपनी ज़मीन बेच करके लड़के को पढ़ाया था और फौज में भर्ती कराया और वो शहीद हो गए थे। तो इन सब दर्द को लेकर के और जो एनओके की प्रक्रिया है, इसमें एक ट्रांसपेरेंट फोरम पे डिस्कशन के बाद और एक आप ये कहें कंस्ट्रक्टिव रिफॉर्म की ज़रूरत है कि हर आदमी की ज़रूरत को, आवश्यकताओं को और बुनियादी स्ट्रक्चर को देखते हुए और एक रेशनल तरीके से इसको करना चाहिए, जो कि एक आदर्श परिस्थिति में और एक प्रतिकूल परिस्थिति में सबको स्वीकार्य हो। शहीद के विवाहित होने की स्थिति में पत्नी और माँ बाप दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए बदलाव किया जाना चाहिए। कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता ने मीडिया से बात करते हुए जब अपनी बहू के बारे में बताया, इसके ऊपर दिल्ली महिला आयोग के द्वारा भी आपत्ति जताई गई। खबरों के अनुसार महिला आयोग ने कहा कि अभी अभी उन्होंने अपने पति को खोया है, उनके सास ससुर को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। कभी कभी समस्या का समाधान करने के लिए बातें करना जरूरी भी हो जाता है, लेकिन वो समय उचित नहीं होता है जिस समय पर हम बात कर रहे हैं। एनओके नीति में परिवर्तन के समय इस बात को भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि शहीद होने वाले की पत्नी यदि दूसरी शादी करती है तो उस स्थिति में जो मिलने वाली आर्थिक सहायता है, मिलने वाली जो अनुग्रह राशि है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाए। इस बारे में आपके अपने विचार भी जरूर बताइए और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।